सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। पाकिस्तान की सियासी बसात पर एक नाम ऐसा है जिसका इक़्तिदार में आना हमेशा उम्मत मुसलमा के ईमान, गैरत और सबसे हसास मामले खत्म नबूवत के लिए खतरे की घंटी समझा गया, और ये नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई, इसने अपने असल अज़ाइम और अपनी मखसूस वाबस्तगियों की खातिर दीन के बुनियादी स्तून पर ज़रब लगाने की कोशिश की। कौन भूल सकता है 2017 का वो तारीख दौर जब इसी हुकूमत ने इंतखाबी हल्फनामे में शामिल कानून खत्म नबूवत की रूह को कमजोर करने की एक इंतहाई तशवीशनाक तब्दीली की। हल्फनामे में मुबैना तब्दीली सिर्फ एक क्लैरिकल गलती नहीं थी, बल्कि ये एक घिनौनी साजिश थी जो कानून खत्म नबूवत के आईनी बुनियादों को अंदर से खोखला करने की जसारत थी। अवाम को याद है कि किस तरह एक रात की तारीकी में ये गद्दारी और तरमीम का अमल अंजाम देने की कोशिश की गई। इस वक्त भी कौम के बेदार शऊर और उलमाए कराम बिलखसूस बाबा जी की गैरतमंद ललकार ने खत्म नबुव्वत के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत इस नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। इसी तरह नवाज शरीफ का वो बयान भी तारीख का हिस्सा है। अहमदी हज़रात है, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें। जिसमें उसने कादियानियों को अपना बहन भाई करार दिया। ये जुमला हर मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर एक चुभता हुआ सवाल छोड़ गया कि आखिर ऐसी नरमी क्यों और किस मकसद के लिए। आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है। जब ये जमात दोबारा इक़्तिदार में है तो वही पुराने खदशात एक बार फिर सर उठा रहे हैं। लंदन में शहबाज शरीफ की कादियानियों से मुलाकातें और इसके फौरन बाद अक़लियतों के हकूक़ की आड़ में ऐसे बिल और कमीशन की खबरें सामने आना, क्या ये महज इत्तफाक है? हरगिज नहीं। कौम इसे इनकी साबिका रविश के तसलसल के तौर पर देखती है, और अब हमें बहैसियत मुसलमान हकीकत समझना जरूरी है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था। यही वजह है कि यहाँ अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी हासिल है जिसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है। आइन इनके हकूक का मुहाफिज है, मगर मसला तब पैदा होता है जब अक़लियतों के हकूक के नाम पर ऐसे इक़दामात सामने आए जिनसे खत्म नबूवत के बाब में कायम आईनी हदूद कमजोर पड़ने का अंदेशा हो। इक़्तिदार के ईमानों में बैठे हुक्मरान जो हकूक के नाम पर खत्म नबूवत के आईनी तहफ़्फ़ुज़ से छेड़छाड़ का इरादा रखते हैं, जो इस कौम के ईमान, इसके दस्तूर और इसकी असास को बदलने की सोच रखते हैं, वो ये बात कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान की रूह, इसकी पहचान और इसकी बका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के अकीदे के साथ बंधी हुई है। सदीक़ अकबर के अज़म और ईमान की दास्तानें आज भी जिंदा हैं। खत्म नबूवत के मुहाफिज आज भी मौजूद हैं और इस रेड लाइन पर समझौते का तसव्वुर तक कबूल नहीं। याद रखना, खत्म नबूवत के आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। ये ईमान की सरहद है और इस सरहद की हिफाजत हमारा फर्ज है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए, इस वतन के दस्तूर, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह मुल्क को ऐसे हुक्मरानों से निजात अता फरमाए जो कौम के एतमाद, आइन और अकीदे के मामले में खयानत का रास्ता इख्तियार करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।